दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 22 जुलाई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट आपके सामने, महामहिम द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, ये पहली आदिवासी हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई को लेंगी सर्वोच्च पद की शपथ। कुल मिलाकर के इनको 6,76,803 वोट मिले, यानी 64% वोट मिले। वहीं पर 3,80,177 वोटों के साथ यशवंत सिन्हा जो है वो हार गए। तो कुल मिलाकर के इनके नाम से कई सारे ऐसे रिकॉर्ड बने हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड तो यही है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुँचने वाली पहली आदिवासी महिलाएँ हैं, ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड ये कि आज़ाद भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं ये। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं वो आज़ादी के पहले के थे, लेकिन ये जो है आज़ादी के बाद की पहली में है। दूसरा, सबसे कम उम्र की भी राष्ट्रपति बनी है ये। इससे पहले संजीव रेड्डी के नाम से ये रिकॉर्ड था और उनका रिकॉर्ड अब टूट गया है। अब ये बनी है, इनका जो मतलब इस समय एज है वो 64 साल 1 महीना 8 दिन। इसके अलावा प्रथम नागरिक बनने वाली पहली पार्षद है, यानी पार्षद से डायरेक्ट इतने बड़े पद पर गई हैं, ये भी इनके नाम रिकॉर्ड है। और इसके अलावा उड़ीसा से भी पहली राष्ट्रपति बनी है। तो कई सारे रिकॉर्ड इनके नाम पर हैं, ठीक है। 25 जुलाई को ये सर्वोच्च पद की शपथ लेंगी। चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में, जो कि यहाँ पर देखिए पीसीएस इंटरव्यू को लेकर के। आप लोग जानते होंगे कल से पीसीएस इंटरव्यू शुरू हुए हैं। कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर, रोचक प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिए कुछ प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर दी गई है। सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पर देखिए हेडलाइन में जो दिया गया है, आप इंटरव्यू देकर के निकल रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करेंगे। इसके अलावा अग्निपथ योजना, नुपुर शर्मा, द्रौपदी मुर्मू पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंटरव्यू में कौन से कुछ प्रश्न पूछे गए, 10 प्रश्न। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम उत्तर प्रदेश के किस जिले से आते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा, चाइनीज उत्पादों पर प्रतिबंध कैसे देखते हैं। फिर महाराष्ट्र की राजनीति में हुए परिवर्तन पर आपकी क्या राय है। इसके अलावा अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति में सोशल मीडिया से छात्रों को कैसे दूर रख सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बताइए। एनसीआर में यूपी के कौन कौन से जिले शामिल हैं। भारत पाकिस्तान के तनाव को कैसे समाप्त करेंगे। धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है। लोकगीत और बोलियों के बारे में बताइए। कवि और कविता में क्या अंतर है। ये 10 रोचक प्रश्न हैं जो कल इंटरव्यू के दौरान पूछे गए हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री बने तो चीन से कैसे निपटेंगे। कुछ प्रश्न यहाँ पर भी दिए गए हैं, ठीक, उनको ये भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको क्रिकेट मैच की जिम्मेदारी दी जाती है आयोजन करने के लिए, तो इसे आप कैसे पूरा करेंगे। आपके विद्यालय छोड़ने के बाद संस्था को क्या कमी खलेगी। इस तरीके से कई सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो पूछे गए। जो भी अभ्यर्थी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू लगा हुआ है, तो कुल मिलाकर के आपके आसपास जो भी घटित हो रहा है सब कुछ से अपडेट रहिए, उसी के अनुरूप आप लोग अपना वहाँ पर जाइए। यहाँ पर देखिए अपडेट है शिक्षकों की भर्ती के लेकर लिखा है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए 2 नियम। केजीएमयू में शिक्षकों की भर्ती 2 नियमों के तहत की जा रही है। इसका खामियाजा सुपर स्पेशलिटी विभागों को भुगतना पड़ रहा है। 4 बार विज्ञापन निकलने के बाद भी आवेदन नहीं आ रहे हैं। नतीजतन केजीएमयू में सुपर स्पेशलिटी विभाग में मरीजों को बेहतर इलाज मिलने की राह कठिन होती जा रही है। कई विभाग 1 या 2 नियमित डॉक्टरों के भरोसे चल रहे हैं। तो ये हाल है, यहाँ पर 2 तरीके से नियम बने हैं और इसमें समस्या हो रही है। तो इसी के बारे में देखिए यहाँ पर पूरी अपडेट दी गई है। देखिए यहाँ पर अपडेट है कोरोना काल में हुई भर्तियों के बारे में। लिखा है कि कोरोना काल में केंद्र में हुई 1.5 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग और बैंकिंग यानी आईपीएस ने 2020-21 और 21-22 में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों का चयन किया है। कुल 1,59,615 उम्मीदवारों में से 8,913 को यूपीएससी ने, 97,914 को एसएससी ने और 52,788 को आईपीएस ने भर्ती किया है। ये जानकारी कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में दी है।
किस वर्ष कितनी उपलब्धि हुई है उसके बारे में यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड दिया गया है कि वर्ष, उपलब्ध और नियुक्त, यहाँ पर ये डेटा आपके सामने दिया गया है। तो कोरोना काल भी सरकार की नज़र में बहुत अच्छा रहा है। 1.5 लाख भर्तियाँ केंद्र सरकार के विभागों में की गई हैं। बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि एसएससी से आई हुई भर्तियों के बारे में है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर व अन्य पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रहेगी। पात्रता ये है कि आपकी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी विषय में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और संबंधित डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। चयन का तरीका ये है कि यहाँ पर 2 पेपर होंगे। पहला पेपर सीबीटी मोड में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का, और दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर 1 में सामान्य अंग्रेजी व सामान्य हिंदी और पेपर 2 में अनुवाद एवं निबंध पर प्रश्न आएंगे। पेपर 1 व पेपर 2 में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और पेपर 1 व पेपर 2 के न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक सामान्य वर्ग के लिए 30% रहेगा, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% रहेगा, अन्य वर्ग के लिए 20% है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 4 अगस्त 2022 है। जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यूपी में कैशलेस व्यवस्था को लेकर के अपडेट है कि 22 लाख कर्मियों या पेंशनरों के लिए कैशलेस चिकित्सा की सुविधा शुरू। सीएम योगी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की चिंता करती है, कर्मचारी जनता की करें। प्रदेश के 22 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा मिलनी शुरू हो गई है। इसमें आश्रितों को मिलाकर के 75 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को लोक भवन सभागार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की चिंता है। कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वो जनता की फिक्र करें, जनता को किसी तरह की समस्या ना आने दें। तो कुल मिलाकर के आप लोग जानते होंगे कई सारे राज्य विभाग हैं जहाँ पर राज्य कर्मचारी कार्यरत हैं, उन सभी को यहाँ पर कैशलेस सुविधा मिलेगी। अगली अपडेट यहाँ पर DSSS से। DSSS में टीजीटी, पीजीटी और अन्य कई सारे पदों पर भर्तियाँ आई हुई हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट स्टोर कीपर, स्टोर अटेंडेंट, अकाउंटेंट, टेलर मास्टर, पब्लिकेशन असिस्टेंट, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, पीजीटी में कई सारे पद हैं। यहाँ पर इनकी भर्तियाँ आई हुई हैं। जो भी अभ्यर्थी आवेदन के लिए इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर 28 जुलाई से आवेदन कर पाएंगे। ये जो आवेदन फॉर्म है आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब सेंटर पर जाकर के भी कर सकते हैं। 28 जुलाई से 27 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन विंडो ओपन रहेगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।